बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश भर में अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में है और इसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 12 मार्च को करने वाले हैं। इसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इसको पूरे प्रदेश में लॉन्च करेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश के समस्त जिला और मंडलों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद किया जाएगा। अमृत महोत्सव में स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोजन को लेकर रजनीश अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला सरकार ने किया है और इसके लिए राज्य सरकार पैसा भी देगी। इसमें हमारे संसद सदस्यों ने कल अपने स्थान की सूचना दी है, वो मैंने मध्य प्रदेश सरकार को और पार्टी दोनों को भी भिजवाई है। हमने कांग्रेस के एमपीज को भी हमारे कार्यालय ने बात की थी। जिन जिन लोगों ने सहमति दी है वो सूची हमने मध्य प्रदेश सरकार को पहुंचाई है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि पूरे 52 जिलों में एक कार्यक्रम होगा एक साथ, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा। जो संसद सदस्य जिन जिन स्थानों पर जा रहे हैं वहां पर भी सरकार ही उनके कार्यक्रमों की चिंता करेगी। तो ऐसे कुल मिलाकर 75 स्थानों पर ये कार्यक्रम होगा। अपराह्न उन्होंने ये भी तय किया है कि 400 से ज़्यादा स्थानीय निकायों में वो किसी योजना के तहत धनराशि भी डालने वाले हैं। ये उनके कार्यक्रम की शुरुआत का उनका अपना प्रारूप है। मैं उनको बधाई देता हूँ। सरकार कैसे शुरुआत करेगी इसकी, सर कहाँ से करेगी? नहीं, साबरमती से आदरणीय प्रधानमंत्री संकलन करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जनता के लिए बनाए गए नियमों का न केवल वो पालन कराए बल्कि खुद भी पालन करे। लेकिन अमूमन जब त्योहार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है तब हमने देखा है कि कुछ खास वीवीआईपी जो अपने आप को मानते हैं वो दाखिल हो जाते हैं और श्रद्धालु तकते रह जाते हैं। ऐसा ही मंदसौर में भी हुआ। खबर क्या है इस बात को समझिएगा। बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रोटोकॉल तोड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन किए। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। बड़ी संख्या में भक्त कतारों में खड़े हुए भगवान के दर्शन करने का इंतजार करते रहते हैं और ऐसे में कुछ नियम होते हैं कि गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। यही नियम यहाँ पर भी था। मंदिर के पुजारियों ने सांसद की पूजा अर्चना करवाई। सांसद के साथ उनके कई समर्थक गर्भगृह में घुस गए और मंदिर में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। महाशिवरात्रि के मौके पर दरअसल मंदिर के गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश वर्जित था। बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता अपने समर्थकों के साथ आए और मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हो गए। सांसद इलाके के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं। अगर वो नियम तोड़ेंगे तो आम श्रद्धालु किस तरह से नियमों का पालन करेंगे, ये सोचने वाली बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले खबर की बात करते हैं। इंदौर में सीएम की तरफ से भू माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, इसके बाद जिला प्रशासन एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर भी रहा है। न्याय नगर सोसाइटी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही भू माफिया बब्बू छब्बू समेत 9 लोगों के खिलाफ खजराना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस ने भू माफिया छब्बू को पकड़ लिया है। इसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश डाल रही है। आपको बताएं कि इंदौर के कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मंच से बब्बू छब्बू पर कार्रवाई की बात कही थी। इधर भोपाल में इंदौर की तर्ज पर 7 सोसाइटी के पीड़ितों को प्लॉट दिए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने इन लोगों की लिस्ट भी बनाई है जिनको प्लॉट के कागजात दिए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं और बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां तिलवारा क्षेत्र में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां पर एक भाई ने अपनी बहन की शादी से नाराज होकर उसके पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने मृतक का कटा हुआ सिर लेकर वो थाने पहुंच गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं से इस हत्या से दुखी होकर मृतक की पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। काट के हंसिया से काट के उसके थाने लेके पहुंच गया कि मैंने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पे यहाँ टीआई सब वगैरह आए, हमें सूचना मिली। अब वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचना दी, हम लोग यहाँ पर आए।
उसकी लाश को किया, पंचनामा कार्रवाई की। इसी बीच में हम लोग को सूचना मिली कि जो जिस लड़की को लेकर भागा था वो पूजा शुक्ला को, उसने भी अपने घर में सुसाइड कर लिया है और फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इस पे आके उसकी पंचनामा कार्रवाई की। FSL मैडम हमें एडिशन साहब हैं, सभी लोग हैं, पूरी स्टाफ। पहले भी कोई विवाद हुआ था क्या आरोपी और मृतक का? आरोपी विवाद का कोई विवाद की सूचना नहीं थी। उसने ले आके भाग कर सारी जरूर कर ली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।